नेता मुनाजिर हसन साहब का कल ही इस्तीफा हुआ है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जदयू के 80% नेता से कार्यकर्ता तक घुटन महसूस कर रहा है। जदयू का जब गठन होता है, आज वही पलटू कुमार जी पलटी मार करके फिर जदयू को कार्यकर्ता को नामर्द बनाने का प्रयास उन्होंने किया है। तो जदयू में जिसका स्वाभिमान है, एक एक जदयू का कार्यकर्ता भाजपा के साथ चलने के लिए कदम से कदम मिला करके वो कसम खाया हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जदयू नाम का एक भी व्यक्ति नहीं रह जाएगा। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसर्ट्स। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जनक राम ने महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 2024 में जो है जनता उनके आका को ताबूत में बंद कर देगी, उनके चाचा को ताबूत में बंद कर देगी। और सीधे तौर पे कहा है कि जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या गिरिराज सिंह कभी जनता के साथ, गरीब और दलित के साथ बैठकर खाना खाए हैं, तो वो अपने आका से ही पूछ ले कि क्या कभी वो अपने कार्यकाल के दौरान करीब गरीब और दलित के साथ बैठकर खाना खाए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मंत्री जनक राम, सबसे पहले आप वो सुने। अभी आपने देखा होगा कि जदयू का वरीय नेता मुनाजिर हसन साहब का कल ही इस्तीफा हुआ है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जदयू के 80% नेता से कार्यकर्ता तक घुटन महसूस कर रहा है। ये मेरा कथन नहीं है, जदयू का वरीय नेता मुनाजिर हसन ने प्रेस मीडिया के सामने कहा है। और मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि बिहार हो या गोपालगंज जिला, जदयू का निर्माण ही हुआ जंगल राज से मुक्ति पाने के लिए। तो जंगल राज से मुक्ति पाने के लिए, गुंडा राज से मुक्ति पाने के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के लिए जदयू का जब गठन होता है, आज वही पलटू कुमार जी पलटी मार करके फिर जदयू को कार्यकर्ता को नामर्द बनाने का प्रयास उन्होंने किया है। तो जदयू में जिसका स्वाभिमान है, वो कभी जदयू के नेतृत्व में और महागठबंधन के नेतृत्व में काम नहीं करेगा। वो राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति समर्पण भाव से भारतीय जनता पार्टी के साथ वो चलना चाहेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खड़ा होकर के नीतीश कुमार को जो सीटें बढ़ गई थी, उसको मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिल गया था। तो मुझे लगता है कि एक एक जदयू का कार्यकर्ता भाजपा के साथ चलने के लिए कदम से कदम मिला करके वो कसम खाया हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जदयू नाम का एक भी व्यक्ति नहीं रह जाएगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेस मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, वर्तमान सरकार के एक मंत्री जी का बयान चल रहा है कि भारत सरकार के मंत्री आदरणीय गिरिराज दादाजी अनुसूचित जाति के साथ बैठ के खाना खाएं, तब हम समझेंगे कि हिंदू हिंदू सब एक है। मैं बिहार सरकार के बैठे माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि जिसके नेतृत्व में जो आपके आका है, वो अपने आका से ही अगर पूछते कि पूर्व की सरकार में जो किसी दलित के नाखून खींचने का काम होता था, यही बिहार के अनुसूचित जाति जो IAS ऑफिसर हुआ करते थे, गोपालगंज जिला के निवर्तमान कलेक्टर को निर्मम हत्या आपकी सरकार में कर दी गई हो। आप मंत्री जी को मालूम नहीं, आप दलित और हिंदू की बात करते हैं। आपको ये भी अपने आका से पूछ लेना चाहिए कि आपके ही सरकार में बीबी विश्वास हो, चंपा विश्वास हो, जो आपके पूर्व सरकार के मंत्रियों ने किस तरह से उस परिवार के साथ बेइज्जत किया, बेइज्जत ही नहीं किया, उस परिवार को निर्मम हत्या करने का काम की गई। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ, बिहार सरकार के आप मंत्री हैं, माननीय मंत्री जी, आपको चुनौती देता हूँ कि भारत सरकार के मंत्री आदरणीय गिरिराज दादा से पंगा लेने के पहले आप पूर्व मंत्री भाजपा के जनक चमार के साथ आप कभी बैठ करके खाना खाने का, और आप अपने आका से क्यों नहीं पूछते हैं कि 15 साल के शासनकाल में आपके आका किसी दलित के घर खाना खाने का काम किया, किसी दलितों के घर में जा करके दुख सुख जानने का काम किया। आप लोगों ने तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम ले करके आप लोगों ने दलितों को अपमान करने का काम किया। बाबा साहब का यही सपना था कि वंशवाद, परिवारवाद की सरकार चलेगी। जिनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, जिनकी माताजी मुख्यमंत्री रही, उनके पुत्र मुख्यमंत्री रहे, सदन के सत्ता हो या विपक्ष हो, आप ही लोगों के हाथ में कुर्सी रहेगी। यही बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का सपना था, यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना था, यही राजेंद्र बाबू का सपना था, यही देश के तमाम पुरोधा को सपना था। ये सपना नहीं था अंतिम पंक्ति में बैठे समाज के लोगों को, जो महरूम था, जिसको खाने की रोटी नहीं था, जिनको चलने का रास्ता नहीं था, जिनको घर छत नहीं था,
उनको सपना कौन दिखाया? तो बाबा साहब अम्बेडकर के बाद से अंतिम पंक्ति में बैठे दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का यह सपना था, जिस सपना को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कर रही है। आज उन लोगों के पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि गरीब के बेटा, अति पिछड़ा समाज का बेटा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। उस प्रयास में ये बिहार सरकार के नेता, वो पलटू कुमार जी हों, चाचा भतीजा के नाम से जाने जाते हैं, कहीं बिहार की जनता जो 13 करोड़ है इनको पसंद नहीं करती है, जिससे इनकी अंगड़ाइयाँ सामने आ रही है। आपने देखा होगा कि हमारे माननीय पूर्व विधायक जी ने कहा कि जो संसद भवन को देश ही नहीं पूरे दुनिया आज शाबाशी दे रही है। देश के प्रधानमंत्री जी ने इतने कम अवधि में देश के पार्लियामेंट उन्होंने नया देने का काम किया। ये तो पूर्ववर्ती सरकार में बन जाना चाहिए। अब इन लोगों को पच नहीं रहा है और ताबूत पेश किया। मैं तो कहना चाहता हूँ, ये ताबूत जो आज आपने पेश कर दिया, इसके पहले ही आपने 9 और 14 के बीच में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, आपका एक भी सांसद नहीं है। बिहार की जनता ने तो आपको ताबूत में बंद कर दिया। आपने अच्छा सबूत पेश किया है ताबूत दे करके, और आने वाले दिनों में जिन चाचा के साथ आपने गलवहिया कर रहे हैं 24 के चुनाव में, उसी ताबूत में आपके चाचा का भी बंद कर देगी बिहार की जनता। आप घबराइए नहीं, समय आने दीजिए। तो आपने पूर्व मंत्री जनक राम को सुना, जिन्होंने सीधे तौर पे महागठबंधन सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव को भी खूब सुनाया है और कहा है कि जो लोग संसद का विरोध कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि सारी दुनिया जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही है, शाबाशी दे रही है, और जो उन्होंने ताबूत पेश किया है वो इसी ताबूत में 2024 में जनता जो है उनके आका को कैद कर देने वाली है, उसी में बंद कर देने वाली है। और साथ ही कहा है कि अपने आका से ही पूछ लीजिए कि क्या करीब वो गरीब और दलितों के साथ बैठकर कभी भोजन किए हैं या नहीं किए हैं। तो फिलहाल के लिए नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।